हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोमैन रैकशीट पर। आज जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 28 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम केवल वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके इस शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले एशियाई खेल 1951 कहाँ आयोजित किए गए थे। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए मुंबई, बी ऑप्शन था टोक्यो, सी ऑप्शन था नई दिल्ली और डी ऑप्शन था मनीला, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी नई दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। पहले एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पहले एशियाई खेल 1951 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। यह एशियाई खेलों का पहला संस्करण था जिसमें एशिया के कई देशों ने भाग लिया था। ध्यान दें कि 1982 में एशियाई खेल भी नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। 1951 में भी नई दिल्ली में आयोजित हुए, यह पहला संस्करण था, और 1982 में भी नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन था सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन था महात्मा गांधी और डी ऑप्शन था सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। यह ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के विरोध में एक अहिंसात्मक आंदोलन था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में दांडी तक लगभग 240 मील तक की यात्रा करके समुद्र से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा मिली। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 11वें एशियाई खेल जो बीजिंग 1990 में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया था। यानी कि जो 11वें एशियाई खेल में बीजिंग जो हुआ, बीजिंग ओलंपिक में 1990 में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया था। 4 ऑप्शन थे। ए टेनिस, बी ऑप्शन था कबड्डी, सी ऑप्शन था जूडो और डी ऑप्शन था बैडमिंटन। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी कबड्डी, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 1990 एशियाई खेल में कबड्डी को पहली बार शामिल किया गया था। कबड्डी भारत का पारंपरिक खेल है और एशियाई खेलों में शामिल होने के बाद इसमें भारत में कई स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख अगला क्वेश्चन था कि हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शंस थे। ए प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, बी ऑप्शन था द्वितीय क्षेत्र, सी ऑप्शन था तृतीय क्षेत्र और डी ऑप्शन था औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर। करेक्ट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से है, जो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसमें उन्नत बीज जो HYV सीड्स, सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की गई, खासकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रसिद्ध मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। आपके 4 ऑप्शंस थे। ए केरल, बी ऑप्शन था कर्नाटक, सी ऑप्शन था तमिलनाडु और डी ऑप्शन था आंध्र प्रदेश। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा कि प्रसिद्ध मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। तमिलनाडु इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव हर साल मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम में आयोजित किया जाता है, जो तमिलनाडु में स्थित। यह महोत्सव प्राचीन मंदिरों और शिल्पकला के बीच आयोजित होता है और इसमें भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक आदि शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वह कौन सा कर्नाटक गायिका है जिन्होंने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाया था। आपके 4 ऑप्शंस थे। ए लता मंगेशकर, बी ऑप्शन था MS सुब्बुलक्ष्मी, सी ऑप्शन था बेगम अख्तर और डी ऑप्शन था MS सुब्बुलक्ष्मी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी MS सुब्बुलक्ष्मी, आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये कुछ अलग होगा आपका ऑप्शन, ये दोनों सेम हो गए बट एक ही आपका आंसर था कि MS सुब्बुलक्ष्मी, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की महान कर्नाटक संगीत गायिका हैं थी। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका में भी प्रदर्शन किया और 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी ऐतिहासिक प्रस्तुति दी। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है? आपके चार ऑप्शन थे। ए अनुच्छेद 312, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 315, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 320 और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 323, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 315 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। आर्टिकल 315 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ यानी यूपीएससी और राज्यों एसपीएससी के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना करता है, जबकि अनुच्छेद 230 इन आयोगों के कार्यों को से संबंधित है। 320 कार्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका था कि माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज कब की थी? चार ऑप्शंस थे आपके। ए 1821, बी ऑप्शन था 1831, सी ऑप्शन था 1841 और डी ऑप्शन था 1851। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 1831 यानी कि 1831 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। यह सिद्धांत बताता है कि जब किसी चालक के पास बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र होता है तो चुंबकीय क्षेत्र धारा उत्पन्न होती है। यही सिद्धांत ट्रांसफार्मर, जनरेटर और कई विद्युत उपकरणों का आधार है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध थी? चार ऑप्शन थे आपके। एक कथक, बी ऑप्शन था ओडिसी, सी ऑप्शन था भरतनाट्यम और डी ऑप्शन था कुचिपुड़ी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी विश्वनाथन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो भरतनाट्यम शैली के लिए जानी जाती थी। उन्हें म्यूजिक अकादमी जो चेन्नई के द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उच्च सम्मान माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? आपके चार ऑप्शन थे। ए लिलिथ और चेम्सफोर्ड, बी ऑप्शन था मोंटेग्यू और कर्जन, सी ऑप्शन था एडविन मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी ऑप्शन था मिंटो और मार्ले। जिसमें आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी एडविन मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि एडविन मोंटेग्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड ने मिलकर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किए। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाया गया, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में किस प्रमुख आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ा? आपके चार ऑप्शंस थे। ए औद्योगिक लाइसेंसिंग में डील, बी ऑप्शन था हरित क्रांति का कार्यान्वयन, सी ऑप्शन था युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन और डी ऑप्शन था विदेशी निवेश में वृद्धि। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के दौरान भारत को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस अवधि में 1962 का चीन भारत युद्ध और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, जिससे युद्ध पर भारी खर्च पड़ गया। इसके कारण विकास के लिए निर्धारित संसाधनों का सही आवंटन प्रभावित हुआ और योजना अपने लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर सकी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहायता जैसे जाली या तार का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? चार ऑप्शन थे। ए एलोवेरा, बी ऑप्शन था मनी प्लांट, सी ऑप्शन था कैक्टस और डी ऑप्शन था गुलाब। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मनी प्लांट आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, जिसको दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है। मनी प्लांट आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि मनी प्लांट एक वेल प्रकार का पौधा है जिसे बढ़ने के लिए सहारे जैसे जाली, तार या दीवार की आवश्यकता होती है। यही आसानी से दीवार पर चढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पृथ्वी पर वे दो सबसे कम स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? चार ऑप्शन थे। ए पासीघाट और अगुम्बे, बी ऑप्शन था गंगटोक और अम्बोली, सी ऑप्शन था चेरापूंजी और मावन सिनराम और डी ऑप्शन था महाबलेश्वर और नेरिया मंगलयम। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। चेरापूंजी और मावन सिनराम आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको आप देख सकते हैं कि मावन सिनराम और चेरापूंजी पृथ्वी में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में गिने जा सकते हैं। ये दोनों मेघालय में स्थित और यहाँ सालाना वर्ष 1000 सेंटीमीटर से अधिक हो सकती है वर्षा। यहाँ की भौगोलिक स्थिति खासकर
खासी पहाड़ियाँ मानसूनी बादलों को रोकती हैं जिससे अत्यधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो NBPW मुख्य रूप से भारतीय इतिहास से किस काल से संबंधित है। चार ऑप्शन थे आपके, ए पूर्व वैदिक काल, बी ऑप्शन था उत्तर वैदिक काल, सी ऑप्शन था द्वितीय शहरीकरण महाजनपद काल और डी ऑप्शन था सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी द्वितीय शहरीकरण यानी कि महाजनपद काल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW एक उच्च गुणवत्ता की चमकदार काली मिट्टी के बर्तन हैं जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच प्रचलित था। यह विशेष रूप से महाजनपद काल में से जुड़ा हुआ है जब भारत में नगरों का पुनः विकास हुआ और व्यापार व शहरीकरण में तेजी आई। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं आपके। अगर आपको मैथ्स और हिंदी के क्वेश्चंस भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैथ और, तो मैं आपको अगले वीडियो में मैथ और हिंदी के क्वेश्चन ज़रूर लेकर आऊँगा। फिलहाल अभी हम जीके के क्वेश्चन लेकर आए थे, इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम केवल वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।